Rahim. Assalamu alaikum, grade 7. Hope so you all are fine and staying at home and taking some precautionary measures regarding the pandemic disease that is coronavirus. My name is Farwa Tariq and I am your science teacher. आज हम अपना वीक नंबर 2 का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था डेट वाज न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ठीक हो गया। अभी तक यानी कि हमने जितने भी लेक्चर्स लिए न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के रिगार्डिंग हमने देखा कि एनिमल्स किस किस तरह से अपनी फूड दूसरे एनिमल से या प्लांट से डिराइव करते हैं। उसमें जो हमने होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में देखा, नेक्स्ट हमने पैरासिटिक न्यूट्रिशन के बारे में, उसके बाद हमने सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में। ठीक हो गया। उसके बाद हमने देखा कि जो म्यूचुअलिस्टिक न्यूट्रिशन होती है वो किस तरह से होती है। हमने इसके अंदर इसके मोड्स देख लिए, हमने इसको एक्सप्लेन भी किया, डिफरेंट एग्जांपल्स भी देखी। आज जो हम देखेंगे डैट इज़ होलोजोइक न्यूट्रिशन इन एनिमल्स जो होती है, यानी कि जो हमने देखी जिसमें हमारे पास क्या क्या किस तरह के ऑर्गेनिजम्स आ रहे थे, हाइब्रिवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। उनके अंदर होलोजोइक न्यूट्रिशन के क्या जो हो रही होती है, जो फूड वो ले रहे होते हैं, उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो जो हमारे पास सबसे पहला स्टेप होता है डैट इज़ इंजेशन, नेक्स्ट इज़ डाइजेशन, नेक्स्ट थर्ड वन इज़ एब्जॉर्प्शन एंड नेक्स्ट इज़ एसिमिलेशन एंड द लास्ट वन इज़ इंजेशन। ठीक हो गया। इसको एक थोड़ा सा इसका ओवरव्यू लेते हैं। इंजेशन बेसिकली क्या होता है कि जब हम फूड को ले रहे होते हैं, मीन्स हम फूड को बाइट करने जा रहे होते हैं। ठीक है। फूड का कोई छोटा पोर्शन या बड़ा पोर्शन, कोई स्मॉल पोर्शन में ले रहे हैं या थोड़ा सा उसका ज़्यादा ले रहे हैं। ठीक है। जब हम उसको मुंह तक लेके जा रहे होते हैं, ठीक है, वो बेसिकली क्या होती है, इंजेशन होती है। नेक्स्ट जब हम मुंह तक ले जाते हैं उसको, ठीक है, जब हम मुंह तक ले जाते हैं, मुंह के जब उसको हम बाइट कर लेते हैं, जब हम उसको बाइट करते हैं तो वो पीसेस के अंदर देखें, हम एक पूरा एक नवाला ले रहे हैं रोटी का, ठीक है, फॉर एग्जांपल। तो हम जब उसको ले जाते हैं अंदर, ठीक है, जब हम उसको अपने दांतों के नीचे उसको चबाते हैं तो देखें मुंह के अंदर ही उसकी ग्राइंडिंग एंड वो जो है मिक्सिंग वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। यानी कि ग्राइंडिंग का मतलब क्या, यानी कि वो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड होना शुरू हो जाता है, यानी कि मुंह के अंदर से ही वो उसकी डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। फिर वो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जाता है, एलिमेंट्री कैनाल के बाद उसकी जो फर्दर डाइजेशन होती है एलिमेंट्री कैनाल से वो के थ्रू वो स्टमक में जाता है, वहाँ जाके उसकी डाइजेशन फर्दर जो रह जाती है बाकी की वो वहाँ पे होती है, यानी कि वो डिफरेंट सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आपने 6th क्लास में भी पढ़ा है कि वो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स में कन्वर्जन होती है उन कंपोनेंट उस फूड की जो हम ले रहे हैं। तो ठीक है, ये सारा प्रोसेस यानी कि जो उसकी कन्वर्जन हो जाती है फूड की डिफरेंट कंपोनेंट्स के अंदर कन्वर्जन होना, ये डाइजेशन होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास फूड, कुछ फूड तो हम एज एनर्जी यूज़ कर लेते हैं, कुछ फूड हमारे पास टिश्यूज़ के अंदर स्टोर हो जाता है। ठीक है, डैट इज़ एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट हमारे पास एसिमिलेशन होता है। एसिमिलेशन का मतलब हम जो हमारी फंक्शनिंग होती है, बॉडी फंक्शनिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं जो न्यूट्रिएंट्स, उसको हम एसिमिलेशन कहते हैं। लाइक हम चल रहे हैं, भाग रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, दौड़ रहे हैं, सोच रहे हैं, कुछ भी जो भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं, हम जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वो हमारे पास कौन सा स्टेप आता है, उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी को यूज़ करें। एनर्जी हमें कहाँ से मिल रही है, उन न्यूट्रिएंट्स से जो हमें फूड से मिले हैं। ठीक है, डैट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, फैट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, वाइटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए। तो वो हमें जो फूड से जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं उनकी जब हम एनर्जी वहाँ से ड्राइव कर लेते हैं उसको हम कहते हैं एसिमिलेशन। उसके बाद जब हमारे पास डाइजेशन का मतलब ये है कि यानी कि कुछ फूड्स ऐसे होते हैं कि जो सोलेबल नहीं होते, लाइक जिस हम उसको खाते हैं एज इट इज़ वैसे होते हैं। ये कुछ ऐसे, जैसे देखें इसके अंदर डाइजेशन के बाद हमारे पास एक्सक्रीशन होती है, उसके अंदर फिनोमेनास हो रहे होते हैं, जो हमारे पास वेस्ट मटेरियल होता है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है, जिस प्रोसेस इज़ नोन एज इंजेशन। ठीक हो गया। इसको फर्दर देखते हैं डिटेल में। इंजेशन बेसिकली क्या है, taking big or small particles of food is termed ingestion. There may be specialized organs for ingestion such as mouth. देखिए हम किससे ले रहे हैं, मुंह से ले रहे हैं। ठीक हो गया, मुंह से हम फूड को लेके जाते हैं ना, तो हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास इंजेशन का प्रोसेस हो गया, जिसके अंदर हम स्मॉल या बड़े जो पार्टिकल्स हैं फूड के उनको हम ले रहे हैं। अभी हमने उनको सिर्फ लिया है। नेक्स्ट प्रोसेस डाइजेशन। देखें डाइजेशन में यही देखें ना, ये मुँह से हम ले लेते हैं, इसके बाद ये मुँह के बाद क्या होता है, जब उसको हम दांतों के नीचे करते हैं, ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। ठीक है, सिंपल सब्सटेंसेस मुंह के अंदर तो सिंपल ग्राइंडिंग होती है, यानी कि वो टुकड़े टुकड़े में डिवाइड होता है, फिर वो एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू स्टमक में जाता है, बाकी की वहाँ पे डाइजेशन जो भी रिएक्शंस होते हैं, जो भी सांसें के
तो हमारे पास वो क्या होती है, वो सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर कन्वर्जन हो जाती है। सिंपल सब्सटेंसेस वही सब्सटेंसेस जो मैं बार बार जिनके नाम ले रही हूँ, जैसे हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, फैट्स हो गए, विटामिन्स हो गए, लिपिड्स हो गए। ठीक हो गया। ये हमारे पास जो फूड हम लेते हैं वो इन कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। जब वो इन कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है, ठीक है, उनकी उसकी ब्रेक डाउन हो जाती है, तो हम उसको कहते हैं डाइजेशन। नेक्स्ट हमारे पास है एब्जॉर्प्शन। टेकिंग अप द सॉल्युबल फॉर्म ऑफ फूड इनटू द टिश्यूज़ इज कॉल्ड एब्सॉर्प्शन। सॉल्युबल फॉर्म का मतलब यानी कि जो कुछ फूड ऐसे होते हैं जो डाइजेस्ट नहीं होते, वो एज इट इज़ हम फिर नेक्स्ट मूव कर जाते हैं इंटेस्टाइन की तरफ एंड नेक्स्ट बॉडी से बाहर चल जाते हैं। कुछ फूड जो कि सॉल्युबल होते हैं वो टिश्यूज़ के अंदर स्टोर हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में हमारे पास क्या होता है, यूटिलाइजेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स फॉर वेरियस बॉडी फंक्शंस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। ठीक है। ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो हम ले रहे हैं, जब उनको हम यूटिलाइज करते हैं डिफरेंट बॉडी फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, दैट इज़ नोन एज एसिमिलेशन। नेक्स्ट इजेशन। इजेशन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड। देखिए कुछ ऐसे फूड्स होते हैं जो डाइजेस्ट नहीं होते, यानी कि वो इनसॉल्युबल फूड्स होते हैं। कुछ ऐसे फूड्स हो गए, कुछ जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, यानी कि हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट उनकी नहीं होती, वो क्या कहते हैं, वो बॉडी से मूव आउट कर जाते हैं, निकल जाते हैं, एक्सक्रीट हो जाते हैं, एंड दिस स्टेज इज़ नोन एज इजेशन। ठीक हो गया। डिफरेंट होलोजोइक न्यूट्रिशन के स्टेप्स क्या क्या होते हैं हमारे पास। हमने देखा इंजेशन था, नेक्स्ट वाज डाइजेशन, नेक्स्ट इज एब्सॉर्प्शन, देन एसिमिलेशन एंड देन लास्ट वन इज इजेशन। इंजेशन में हमने क्या देखा था, टेकिंग इन फूड। डाइजेशन ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड। ठीक है, फूड को इनटेक कर लिया, उसकी ब्रेक डाउन भी हो गई, वो न्यूट्रिएंट्स के अंदर डिवाइड हो गया। जो सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स थे, टेकिंग अप ऑफ फूड इनटू टिश्यूज़, जो सॉल्युबल फॉर्म टिश्यूज़ थे वो हमारे पास टिश्यूज़ के अंदर स्टोर हो गए। नेक्स्ट कुछ फूड जो है वो हमने उसको यूटिलाइज़ कर लिया, कुछ न्यूट्रिएंट्स को हमने यूटिलाइज़ किया, किसके लिए, अपनी बॉडी फंक्शनिंग के लिए, डैट इज़ एसिमिलेशन। एंड नेक्स्ट जो इनसॉल्युबल वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं या इनसॉल्युबल मटेरियल होते हैं या वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, उनकी रिमूवल, ठीक है, वो इजेशन होती है। ठीक हो गया। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब आपने क्या करना है, इस वीडियो को दोबारा से देखना है और जो इसके स्टेप्स हैं, मेन स्टेप्स हैं, उनके नेम्स किसी भी कॉपी के ऊपर, किसी भी शीट के ऊपर लिख लीजिएगा और इसको अच्छे तरीके से समझिएगा और इसका जो आप काम करेंगे वो आपका चेक किया जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।